गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फॉर ट्रेडर्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस किस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम किया। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देख सकते हैं एक हल्का सा गैप ओपन हुआ फिर निफ्टी में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बार मार्केट ने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने आया। यहीं पे कंफर्मेशन मिल गई थी आपको कि यहाँ पे एक ट्रेड बनता है और एग्जैक्टली एक बढ़िया सा मोमेंटम आया। उसके बाद तो पूरी तरीके से एक कंसोलिडेशन फेज में ही चला गया और यहीं पे एक सपोर्ट ले रहा है। ठीक है गाइस, चलिए गाइस निफ्टी 50 में चलते हैं। निफ्टी 50 में भी एक बढ़िया मोमेंटम। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमेशा रिमेंबर रखिएगा गाइस। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड गाइस, गैप ओपन हुआ, डाउन साइड है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, डाउन साइड ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद याद रखिए ये एक मेजर सपोर्टिंग एरिया था। ठीक है गाइस, डाउन साइड आया, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बार बार यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे थे। यहाँ पे सेलर्स बिल्कुल भी डाउन साइड लेके जाने नहीं दिए। इट मीन्स यहाँ पे थोड़े तो भी बायर्स एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे गाइस, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी सपोर्ट था, तो जैसे ही अपसाइड आया ना उसके बाद यहाँ पे जो भी सेलर्स थे वो आउट हो गए और यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंसी दिखाए। और जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ कि बायर्स और सेलर्स की थोड़ी सी यहाँ पे फाइट हुई, उसके बाद ब्रेकआउट करते ही एक बढ़िया सा मोमेंटम देखने मिला। होप आपने इसको ट्रेड किया होगा। अगर नहीं भी ट्रेड किया है तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वजह से मैं आपके लिए यहाँ पे डिटेल में और एनालिसिस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मैंने आपको कहा भी था कि यहाँ पे जैसी सपोर्ट लेगा फ्राइडे के दिन तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ तक के लिए मार्केट जा सकता है। लेकिन क्या हुआ गाइस, यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स बहुत बार यहाँ पे कंटिन्यूअसली टेस्ट कर रहा था। इट मीन्स यहाँ पे ना ही बायर्स है ना ही सेलर्स है। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, यहाँ पे बायर्स तो जरूर से है लेकिन उनको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि अगर बायर्स को इतना ही कॉन्फिडेंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो कंटिन्यूअसली करने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, इट मीन्स यहाँ पे ना ही बायर ज्यादा यहाँ पे डोमिनेंस दिखा रहे हैं ना ही सेलर्स। इट मीन्स क्या, यहाँ पे स्कैल्पर आ रहे हैं 10-15 मिनट के लिए, यहाँ पे आए उन्होंने प्रॉफिट लिया, उसके बाद सेलर्स आए उन्होंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम हुआ है। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस यहीं पे एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया फिर नीचे आ गया। ठीक है गाइस, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया, जैसे नीचे आया सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके अपसाइड जाने की कोशिश किया। लेकिन निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट जब भी एक साइडवेज मार्केट होता है तब एक ट्रेंडी होता है। लेकिन आपको एक और चीज समझने की जरूरत है कि हमेशा ऐसा नहीं होने वाला गाइस। कभी कभार हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट भी साइडवेज हो क्योंकि ऑलरेडी बहुत ट्रेंडी मार्केट देख चुके हैं अपन। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको सेंसेक्स में बताया भी था किस तरीके से आप नैरो रेंज बना सकते हैं और एग्जैक्टली इसी नैरो रेंज के अंदर अंदर मार्केट ने क्लोज कर लिया था। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे होंगे। कल की जो फ्राइडे के दिन वीडियो बनाया था वो उसको जाके जरूर से चेकआउट कीजिए, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया भी था आपको हर एक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, हल्का सा गैप ओपन हुआ, नीचे आने की कोशिश, फिर कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे अपसाइड जाने की कोशिश की और लास्ट में एक सेलर डोमिनेंसी देखने मिली। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रही है। चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम करेगा, कैसे आप ट्रेड करेंगे, उसके बिहाइंड द लॉजिक क्या रहेगा वो डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। तो गाइस आप यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है गाइस, अगर यहाँ पे डाउन साइड आने लगे तो सबसे पहले ब्रेकडाउन होना चाहिए। ब्रेकडाउन होते ही ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है गाइस, एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये। ठीक है गाइस, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बार टेस्ट कर चुका है मार्केट, तो जैसे ही निकलेगा ना गाइस एक बड़ा सा मोमेंटम हमें कैप्चर करने में मिल सकता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पे थोड़ा ही कंसोलिडेट करना चाहिए। कंसोलिडेट करते ही ब्रेकआउट देना, यहाँ पे बिल्कुल भी मत सोचिए कि हो सकता है यहाँ पे टेस्ट करने आ सकता है, उसके बजाय यहाँ पे फ्लो में ब्रेक करते ही अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि एक दो एसएल भी हिट हो, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए एसएल इज द पार्ट ऑफ द गेम। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए अगर आपको एक बड़ा पैसा कमाना है तो एसएल भी देने ही पड़ेंगे छोटे छोटे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, ये एरिया
ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि यहीं से सेलिंग आई थी फर्स्ट सेकेंड टाइम, उसके बाद ब्रेकआउट करते ही यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी स्टिल सपोर्ट लिया है। जैसे ही इसके ऊपर निकलता है ना गाइस, इसके ऊपर निकलते ही सबसे फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये होगा, सेकंड इमीडिएट टारगेट ये होगा और थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट यहाँ तक का होगा। ठीक है गाइस, अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे हम तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे आते ही फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए और थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं आप। ठीक है गाइस, अब आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं गाइस। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी में चल देंगे। इस बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, सबसे पहले ये यहाँ पे ये एक सपोर्टिंग एरिया है गाइस, बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिए गाइस। सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन, जस्ट अ सेकेंड गाइस, इसका ब्रेकडाउन होने दीजिए। ब्रेकडाउन होते ही ना तो सबसे पहले यहाँ तक का आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेस्ट करने जरूर से आएगा और ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बार टेस्ट कर चुका है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी जा रही है कुछ इस तरीके की। ठीक है गाइस, तो हो सकता है ब्रेकडाउन होते ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते ही फर्स्ट सेकेंड ये दोनों ही टारगेट आप इजीली रीच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका जैसी ब्रेकआउट होगा ना एक बड़ा सा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। ब्रेकआउट होती फर्स्ट टारगेट और ये सेकेंड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझेंगे। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट गई, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम करेगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग एरिया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग एरिया है, जैसे ही ब्रेकडाउन करेगा उसके बारे में देख लेते हैं। ब्रेकडाउन होते ही ना फर्स्ट टारगेट ये सेकंड टारगेट हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आए तो यहीं पे फुल क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, वरना आप अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से देख सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, इसका ब्रेकआउट होता है ना गाइस इस एरिया का, जस्ट अ सेकेंड, इस एरिया का ब्रेकआउट जैसे होगा ना गाइस तो एक बड़ा मोमेंटम आपके लिए एक्सपेक्टेड है गाइस। ठीक है, होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। कल ऑलरेडी मैंने बताया कि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो वहां पे आप कंसिडर कर सकते हैं ट्रेड करना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक मेजर यहाँ पे सपोर्टिंग की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है ना गाइस, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन हो जाता है ना गाइस तो इजीली फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों ही टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रेकआउट होगा ना गाइस फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकेंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं सेंसेक्स में। ठीक है गाइस, मैं आपके लिए लेके चलता हूँ सेंसेक्स निफ्टी फिर निफ्टी में। ठीक है गाइस, फिर निफ्टी में यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा भी हल्का सा गैप ओपन होता है उसके बाद जैसे ब्रेकआउट करेगा ना एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, एक बड़ा मूव मिल सकता है। हाँ, हो सकता है एक दो एसएल हो सकता है और एक साइडवेज भी हो जाए, लेकिन याद रखिए एक प्रोबेबिलिटी होती है, हमेशा याद रखिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा आपको मदद करती है शेयर मार्केट में। हमेशा याद रखिए जो भी अगर क्वांट या फिर ये सब बोलते हैं वो लोग भी प्रोबेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा खेलते हैं गाइस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे समझिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी लेके चलते हैं, ठीक है गाइस, 10 रुपये अगर आप रिस्क लेते हैं 30 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है गाइस, अगर आपने एक रिस्क लिया 10 रुपये का एक एसएल हिट हुआ, सेकेंड टाइम दूसरा एसएल हिट हुआ, लेकिन थर्ड टाइम वो चल गया और 1:3 तो मिलेगा ही आपको। अगर आप थोड़ा सा और कंसिडर करेंगे या फिर ओके आप 70 to 80% बुक कर लेते हो, उसके बाद रेस्ट ऑफ क्वांटिटी भी चलने देते हैं तो भी एटलीस्ट 1:3.5 या 1:4 मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर नहीं 1:3 भी मिलता है तो आप सोचिए दोनों जो भी आपके 10-10 रुपए गए थे वो भी रिकवर हो गए, ऊपर से 10 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से आप शेयर मार्केट में आते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होती, किस तरीके से आपके ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। याद रखिए अगर आपके ट्रेड कभी कभार ऐसे 1 से 2 नेगेटिव भी जा रहे हैं, ऐसे हिट हो रहे हैं, लेकिन थर्ड टू फोर्थ जो होता है वो सक्सेसफुली आपको एक प्रॉफिट दे के जाए, इस तरीके से आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है हमेशा याद रखिए आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर कुछ भी हो तो उसको ज़रूर से हमेशा प्रैक्टिस
पेशेंस कीजिए, 1 साल 1.5 साल आपको लगेगा। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 साल 1.5 साल इतना कोई नहीं रुकता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन जिसने भी इतना एफर्ट मारा है 1.5 साल से 2 साल, वो बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है गाइस। यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कल के लिए ज़रूर से वीडियो वॉच कीजिए गाइस, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।